साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आजकल काफ़ी वक्त लगता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं टाइम पे कानून को लेके छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को दूं, और ख़ास तौर से पॉक्सो जैसे मामलों में, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर कानून है और जब इसकी मिसयूज होता है तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या बन जाती है आपके लिए, हमारे लिए। और मैं आज बहुत सारी वीडियो मैंने पॉक्सो पे बनाई हैं, जो आप नीचे इस चैनल में देखेंगे। जो ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें पॉक्सो को लेके, डॉरी डेथ को लेके, रेप को लेके बहुत सारी वीडियो मैंने दी हैं। क्योंकि हम लोग पॉक्सो को लेके, रेप, डॉरी डेथ और जो भी गंभीर अपराध है उनको लेकर हम काफ़ी सारी वीडियो बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च करके आपको जो माननीय हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं या सेशन कोर्ट हैं, जो उनकी जो जजमेंट होती हैं, उनको सिंपल एंड सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको अपराधों से मुक्त रखा जाए, आपको अपराधों से बचाया जा सके, और जो देश की जो गतिशीलता उसमें आपको शामिल किया जा सके। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैनल है आपके लिए, हर उस इंसान के लिए जो कानून के बारे में बेसिक नॉलेज रखना चाहता है। साथियों, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें, और जितनी भी वीडियो अभी तक बनाई है नीचे, उनको आप डिटेल में ज़रूर पढ़ें। और कोई भी अगर आपकी समस्या है या कोई आप राय लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत डिटेल अपने बारे में दिए हैं, उसमें आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, नंबर उसमें आ रहा है, तो अपने डिटेल में से आप शेयर कर सकते हैं। साथियों, अब बात यह है कि पॉक्सो की जो सेक्शन 4 और सेक्शन 6, ये दो धाराएं जो हैं, ये क्या कहती हैं? क्या इन धाराओं से हम बच सकते हैं, या आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज हो गई है जिसमें आपके पास पुख्ता सबूत हैं कि आप इस अपराध में शामिल नहीं हैं, या आपके पास ऐसे पुख्ता सबूत है कि जिस टाइम, वक्त की वो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पॉक्सो या रेप की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त आप कहाँ पे थे? क्योंकि आपको अपनी बेगुनाही तो साबित करनी ही है ना बॉस, और आपसे अच्छा एविडेंस कौन जुटा सकता है? हम लोग जो होते हैं, अधिवक्ता या एडवोकेट जो होते हैं, वो उसको कानूनी तौर पे आगे सरल भाषा में माननीय कोर्ट को समझाते हैं, लेकिन बिना आपके सपोर्ट के कोई भी केस नहीं जीता जा सकता। और मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि पॉक्सो, रेप, डॉरी डेथ, ये सब अपने आप में बहुत गंभीर अपराध हैं। और हम पॉक्सो 4, 6 की बात कर रहे हैं, या रेप जैसे गंभीर अपराधों की बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर अपराध हैं। और जब आपने कोई अपराध करा ही नहीं है, और एक चीज तो उसमें अगर आप फंस जाते हैं, तो ये बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। 2-3 चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि अगर ऐसे अपराधों में आप फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं आपसी रंजिश के कारण, या लड़की के साथ आपके अच्छे संबंध थे, संबंध होने के साथ में आपके शारीरिक संबंध बने, बाद में लड़की के पेरेंट्स को पता लगता है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब एक एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं पहले पॉक्सो 4 और 6 पे। साथियों, अगर आपको मालूम है कि आप इस लड़की से संबंध थे, पहली बात तो देखिए,
अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है या 16 साल से कम है तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाती, बिल्कुल नहीं मानी जाती। अब बहुत सारे अभी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं जिसमें लड़के ने लड़की से शादी कर ली 18 साल के होने के बाद में बच्चा भी है, तो उसको कोर्ट ने अलग तरीके से लिया है। लेकिन अगर पॉक्सो 4 और 6 ऐसा गंभीर धारा आपके ऊपर लगती है तो ये स्वाभाविक है कि अगर ये ट्रायल चलता तो सजा होगी। और अगर आप झूठे केस में फंसाए गए हैं और आपको सजा हो जाए तो ये और गंभीर हो जाता है मामला। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे, मैं बताता हूं कि एक लड़की है, 16-17 साल की लड़की है ना, और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं स्कूल से या जो भी है, और आपके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं रजामंदी से, तो उसको कैसे रिजॉल्व करा जाए? या आप लड़की से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश आप उससे शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए? या आपने किसी एक मायने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और दोनों की रजामंदी से बने, तो उस केस में कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें? या लड़की ने आपसे, या लड़की बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है और वो और लड़कों के साथ भी एक्टिव है और आपके साथ भी एक्टिव है, लेकिन आप उसके शिकार हो गए, तो इससे कैसे बचा जाए? साथियों, बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि चार्जशीट को कैसे खारिज करा जाए, एफआईआर को कैसे चैलेंज किया जाए, चार्जशीट को कैसे चैलेंज किया जाए, या जो सबूत हैं, जो अक्यूज के फेवर में सबूत हैं, उनको कब और कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे किसी गंभीर मामले में फंसे हैं तो पहली बात तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छे अधिवक्ता से आप ज़रूर बात करें। मैं यहाँ पे एक अच्छे अधिवक्ता से बात करने की बात कर रहा हूँ जिसको पॉक्सो जैसे केसेस की नॉलेज हो। उसको ये, जो अधिवक्ता हैं उनको ये नॉलेज ज़रूर होना, और आपका फ़र्ज़ भी है कि आप जब कोई अधिवक्ता चयन कर रहे हैं पॉक्सो से केसेस में, तो आप उससे ज़रूर सवाल जवाब करें, उससे पूछें जो आपकी क्वारीज है, दिल खोल के पूछें, क्योंकि आप उसको पैसा पे करेंगे, ठीक है। और अगर वो नॉमिनल अपनी कंसल्टेशन फी मांगता है तो वो पे कीजिए। सेकेंडरी एडवाइस ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक एडवोकेट से कम एक अच्छा एडवोकेट, जहाँ मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं ना, इसलिए मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूँ कि एक अच्छा अधिवक्ता ज़रूर आपके जो आपकी एविडेंस है, जो आपके साक्ष्य हैं, उनको जुटाने में आपकी मदद करेगा। एक अच्छा अधिवक्ता आपको ये ज़रूर बताएगा कि कौन से जो साक्ष्य हैं वो एडमिसिबल हैं, कौन से नहीं हैं, या मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, या फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कह रही है, या अगर सीसीटीवी कैमरेज हैं, या कॉल रिकॉर्ड्स हैं, या व्हाट्सएप चैट है, या फोटोग्राफ्स हैं, और अगर विटनेसेस हैं तो वो विटनेस कितने क्रेडिबल हैं, उनकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है साथियों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर काम आएगी। मेरे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ पाया। मेरा मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत।